तो आतंक का खेल, मक्की का हार्ट फेल। आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद उसकी जान जाने की खबर सामने आ रही है। मुंबई आतंकी हमले की साजिश में ये शामिल था। आतंकी हाफिज सईद का साला था मक्की। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और हाफिज सईद पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। रहमान मक्की आतंकी संगठन जमात उद दावा का डिप्टी चीफ था और मक्की को 2020 में 6 महीने की कैद हुई थी। आपको यह भी बता दें कि आतंकवाद विरोधी अदालत में सजा सुनाई गई थी और 2023 में यूएन ने ग्लोबल आतंकी इसे घोषित किया था और आज उसके जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो मोस्ट वांटेड मक्की का हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत की जानकारी सामने आ रही है। अब बता दें कि लगातार जिस तरीके से इसकी तलाश चल रही थी, मोस्ट वांटेड था, लेकिन आज ये खबर सामने आई कि हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर पाकिस्तान में ही तालिबान की बुनियाद पड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक नई जंग की शुरुआत होने जा रही है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात बदले और जो तालिबान है वो आतंकवाद का अहम पनाहगार बन गया और इसी दम पर साल 2021 में पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया और अब तो जिस पाकिस्तान में उसकी नींव पड़ी उसे ही चुनौती दे रहा है। तालिबान पाकिस्तान में ही सिर उठाने लगा है। वजह क्या है और अभी अचानक युद्ध के हालात आखिर क्यों बने और क्या इस युद्ध में तालिबान पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो तालिबान तैयार है पाक से आर पार के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जंग की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। 24 दिसंबर की रात की बात है। अफगानिस्तान सीमा के अंदर घुसकर अटैक कर दिया गया। अफगानिस्तान सीमा के अंदर अटैक के बाद 46 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई और तालिबान ने बदला लेने का अब ऐलान कर दिया है। यानी कि अब तालिबान बेचैन है और बेचैन इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एयर हमला किया गया है, इसे लेकर बौखलाहट तालिबान में देखने को मिल रही है और कसम ये खाई है तालिबान ने कि पाकिस्तान को वो तबाह कर रख देगा। तो आपको बता दें कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना से बदला लेने की कसम खाई है और पाक सेना के हवाई हमले का बदला लिया। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान सेना के एक मेजर की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी बता रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने हमला कर दिया है। टीटीपी के हमले में कई पाक सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी ने पाक आर्मी से हवाई हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमला किया गया है। टीटीपी ने एक मेजर को मार गिराया है, जिसकी देखिए लगातार धमकी तालिबान की तरफ से दी जा रही थी। अब उसने बदला भी ले लिया है। तो टीटीपी के जरिए देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी तालिबान की तरफ से कि वो हमला लेगा, यानी कि बदला लेगा और ये बदला हमले के जरिए लेगा और उसने हमला करके भी दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे। इधर मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब इस जंग की आंच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ता ये गाड़ियों का काफिला और उस पर तालिबानी झंडा ये बताने के लिए काफी है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। शहबाज सरकार की नींव हिलने वाली है। एक तो नहीं बल्कि पूरे 15,000 लड़ाकों ने बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया है। मकसद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना। मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई थी। पाक की सी नापाक हरकत से अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार बौखला गई। तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया है।
अब उसने शहबाज के मुल्क से बदला लेने की ठान ली है। अफगानिस्तानी तालिबान ने आर पार कमन बनाते हुए अपने 15,000 लड़ाकों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं और कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। वैसे अफगान तालिबान के साथ युद्ध की पटकथा खुद पाकिस्तान ने की लिखी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की गई अपनी एयर स्ट्राइक को टीटीपी आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करार दिया, लेकिन अफगान सरकार ने इसे कायराना हरकत बताया और अफगानी नागरिकों को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया। अब ऐसे में अफगानिस्तान सरकार ने बदला लेने का ऐलान करते हुए बॉर्डर पर हलचल बढ़ा दी है। टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अफगान तालिबान से जंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी तैयार है? क्या पाकिस्तान में वो ताकत अफगान तालिबान के लड़ाकों से युद्ध कर सके? खुद कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पास क्या जंग के लिए पैसे हैं? क्या पाकिस्तान एक और जंग झेलने के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत बद से बदतर है। पाकिस्तान अपना खर्च विदेशों के रहम करम पर चला रहा है। ऐसे में शहबाज सरकार क्या जंग का खर्च उठाने की हिम्मत करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं, लेकिन अभी दोनों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और पाकिस्तान का आरोप है कि उसकी जमीन से आतंकी समूह संचालित हो रहे हैं। इसी को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और अब अगर दोनों के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा, कौन ज्यादा ताकतवर है, ये भी जरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए, क्षमता की अगर हम बात करें पाकिस्तान और तालिबान की, तो कुल सैनिक 6,54,000 हैं पाकिस्तान के पास, और अगर हम बात करें तालिबान की, तो तालिबान के पास 80,000 सैनिक है। इसके अलावा विमान की बात करें तो 1,434 पाकिस्तान के पास है, तालिबान के पास सिर्फ 17 हैं। अब बात रॉकेट लॉन्चर की कर लेते हैं। रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान के पास 602 हैं, जबकि तालिबान के पास 82, सिर्फ 82 हैं। इसके अलावा अब हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि 57 जो है वो तालिबान के पास है और पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर हैं। यानी कि सैन्य क्षमता की बात करें या फिर हथियारों की, तो पाकिस्तान मजबूत नजर आ रहा है। टैंक की बात कर ले हैं तो तालिबान के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि शून्य है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 3,482 जो है वो पाकिस्तान के पास है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो तालिबान के पास कुछ नहीं है, यानी कि आंकड़ा शून्य है। इसके अलावा 752 जो है वो पाकिस्तान के पास है। बात नौसैनिक शक्ति की कर लेते हैं तो नौसैनिक की शक्ति जो है तालिबान के पास नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास 114 है। तो ये आंकड़े आपने देखे, यानी कि कुल मिलाकर ये जरूर समझ आ रहा है कि तालिबान इस वक्त पाकिस्तान से सैन्य शक्ति के मुकाबले कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को ललकार रहा है। देखिए, हर स्तर पर तालिबान की बात करें तो पाकिस्तान से वो कमजोर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान क्यों ललकार रहा है। आइए ये भी हम समझते हैं रक्षा विशेषज्ञ के द्वारा क्या वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये मानते हैं कि पाकिस्तान के पास में एक मजबूत सेना है, लेकिन उस मजबूत सेना के जो कमांडर्स हैं वो फौज का काम कम और व्यापार का काम ज़्यादा करते हैं। डबल रोटी हो या बिजली का वितरण हो या कपड़ों की फैक्ट्रीज हो, ये सब चलाता कौन है? ये पाकिस्तान के अंदर फौज चलाती है। और जो व्यक्ति व्यापार करने लगता है फिर उससे तलवार नहीं उठाई जाती। यानी कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये ना समझा जाए कि अफगानिस्तान चूंकि लेस ऑर्गेनाइज्ड है, कम संख्या में है उसके फौजी, कि वो पाकिस्तान के सामने बौने साबित होंगे। नो, अफगानिस्तान में तालिबानों ने तो ये सिचुएशन पैदा कर दी थी कि अमेरिका को काबुल से अपने हथियार छोड़ के भागना पड़ा था। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ही विजयी होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, हर स्तर पर तालिबान पाकिस्तान से इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है, तो फिर वो पाकिस्तान के नाम में नाक में दम भरने की हुकार आखिर कैसे भर रहा है?
दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग $7 बिलियन मूल्य के सैन्य उपकरण छोड़े हैं जो अब तालिबान के कब्जे में हैं। उन हथियारों की बात करें तो हथियार कौन कौन से हैं जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, M4 कार्बाइन, 82 mm मोटरार लॉन्चर, इसके अलावा M16 राइफल की बात करें, A-29 लड़ाकू विमान, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहन नाइट विजन। इसके साथ ही रूसी हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा